नमस्कार दोस्तों। आज का विषय हमारे जीवन से संबंधित है। आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? ये शीर्षक है वीडियो का, ऐसा क्यों? और इस शीर्षक में 4-6 प्रश्न होंगे, क्योंकि अधिक प्रश्न लेने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि कम ही प्रश्न में आपके समझ में टॉपिक आ जाए और इसमें दी गई जानकारी आपको लगे कि सार्थक भी है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके होने का। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, पिता पुत्र का दुश्मन बना हुआ है, पति पत्नी की दुश्मन बनी हुई है, पत्नी पति का दुश्मन बना हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? क्या दिक्कत हो गई है कि भाई भाई को नहीं देखना चाहता, पिता पुत्र को नहीं देखना चाहता, पुत्र पिता को नहीं देखना चाहता, पति पत्नी को नहीं देखना चाहता, पत्नी पति को नहीं देखना चाहती। आखिर ऐसा क्यों? पति का पति से नहीं पट रहा है, पति का पत्नी से नहीं बन रहा है, कहीं पति पत्नी के ऊपर ब्लेम लगा रहा है तो पत्नी पति के ऊपर ब्लेम लगा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो? क्यों रहा है ऐसा जीवन में? क्या समस्या आ गई है दोस्तों? इन्हीं सब प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताएंगे। निवेदन करते हैं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए दोस्तों, कमेंट करिए। आइए आपके इसी प्रश्न का उत्तर हम देते हैं इस वीडियो में और धर्म ग्रंथों से भी इसको हम जोड़ेंगे और आशा करते हैं वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। तो आइए समझते हैं इन प्रश्नों को। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है क्यों? दोस्तों ये इस जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में जिस दिन आपके भाई का और आपका हिसाब किताब बराबर होगा, भाई तो वही रहता है, 6 साल दुश्मनी चलती है भाई भाई में, 7वें साल सुलह होता है और आपस में सब ठीक हो जाता है। क्यों? 5 साल पहले क्यों नहीं होगा सुलह? 4 साल पहले क्यों नहीं होगा? या अभी 7वें साल ही क्यों हुआ? 6वें साल क्यों हो गया? भाई आपका और आपके भाई का हिसाब किताब बराबर हो गया, जो लेन देन था, जो दुश्मनी थी पिछले जन्म वाली, वो बराबर हो गई और जैसे ही बराबर हुई वैसे सामंजस्य स्थापित हो गया। पिता पुत्र की नहीं सुनता और पुत्र पिता की नहीं सुनता। पिता ने पुत्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। पिता को अपने कपड़े की चिंता नहीं है, उसका पुत्र सुखी रहे, उसका पुत्र संपन्न रहे, उसके पीछे लगा है पिता। लेकिन पुत्र का जो धर्म है पिता के प्रति वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? कुछ पुत्र ऐसे हैं जो पिता कुछ नहीं करता फिर भी पिता के लिए ही सब कुछ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसका भी संबंध है पुनर्जन्म से। पिछले जन्म में आपने वैसा उसके साथ किया था, आज वह आपका पुत्र बन के पैदा हुआ है, आपका भाई बनकर पैदा हुआ है, आपका पड़ोसी बनकर पैदा हुआ है, आपकी पत्नी बन के आपके साथ रह रही है, आपका पति बन के अपने साथ वह रह रहा है। और जिस दिन आपका, आपके भाई का, आपके पुत्र का, आपकी पत्नी का हिसाब किताब बराबर हुआ, उस दिन पति पत्नी से अलग हो जाएगा या पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, पिता पुत्र से अलग हो जाएगा। कभी दोस्तों पिता के सामने पुत्र इस संसार को छोड़ के चला जाता है और पुत्र के सामने पिता चला जाता है, माता के सामने पुत्र चला जाता है, पुत्र के सामने माता चली जाती है। ये दोस्तों जितने दिन का, जितने घंटे का हिसाब किताब है, जिस दिन बराबर होगा उस दिन पिता पुत्र को छोड़कर चला जाएगा, पति पत्नी को छोड़कर चली जाएगी, पति पत्नी को छोड़कर चला जाएगा। इस तरह से घटनाएं घटित होंगी
और हम और आप दुखी रहेंगे। दुखी रहना बनता भी है, क्योंकि समाज है, समाज में कोई भी गलत करता है तो उसके प्रति इंसान दुख व्यक्त करता है। लेकिन वो रामचरितमानस की काहुन को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब राता, ये चौपाई आप स्मरण करिए। क्या ज्ञान दे रही है, क्या बता रही, किस तरफ संकेत कर रहा है चौपाई, कि कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, लोग अपने कर्मों को भोग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 8 में, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 में अर्जुन को संदेश उपदेश दे रहे हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये श्लोक दोस्तों शरीर त्याग करने के बाद योनियों की प्राप्ति की ओर संकेत करता है। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए यह शरीर त्यागता है जीव, उस भाव को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाता है मीन्स कि कहीं जाएगा और जन्म होगा, इसका मतलब पुनर्जन्म है। तभी तो इस श्लोक में इस बात को बताया गया ना कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को प्राप्त हो जाता है, और इसमें संदेह नहीं है दोस्तों, वह प्राप्त ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इस तरह का उथल पुथल है, आपके भाई से नहीं बनता है, या पड़ोसी से नहीं बनता है, आपके पुत्र से नहीं बन रहा है, आपके पिता से नहीं बन रहा है, तो इसे अपने कर्मों का फल मानिए और सामंजस्य स्थापित करिए, ताकि अगला जन्म आपका न खराब हो, आने वाला कल न खराब हो। अगर आप अगला जन्म नहीं मानते तो आने वाला कल मान लीजिए न खराब हो, इसलिए सामंजस्य स्थापित करिए। किसी के प्रति वैमनस्य मत रखिए, किसी के प्रति छल कपट विश्वासघात मत करिए, अन्यथा वह आपका पुत्र बन के, आपकी पत्नी बन के, आपका पड़ोसी बन के आएगा जरूर आपके जीवन में। याद रखिए दोस्तों, इस संसार में आप जो करेंगे वो लौट के आपके पास आएगा, हर हाल में आएगा। ब्रह्मांड की कोई शक्ति, कोई सत्ता, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। वो आपके लाइफ में आएगा, रिटर्न गिफ्ट में आएगा, और तब आपको पछतावा होगा कि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं। परेशानी का हल तो आपने ढूंढा ही नहीं, परेशानी को आपने स्वयं खड़ा कर दिया। दोस्तों, निवेदन है कि अच्छे कर्म करिए, वैमनस्य, शत्रुता, द्वेष, ये सब त्यागिए और प्रेम भाव विकसित करिए अपने अंदर। जितना प्रेम आप जीव से करेंगे, आपको उतने ही सुख की प्राप्ति होगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। वीडियो में और अहम जानकारी तो दिया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं एक नवीन तथ्य, नवीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।